नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा आज का वीडियो किस बेस पे है। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विस्तृत सिलेबस के बारे में, जो कि महिला बाल विकास के लिए पर्यवेक्षक के पद के लिए वाले सिलेबस और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या सिलेबस है वो देखते हैं। सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो आवेदन किए जाएंगे उनके लिए क्या सिलेबस रखा गया है। तो पहली बात तो ये सिलेबस दोनों की सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हायर सेकेंडरी लेवल का रहेगा, और वहीं पर्यवेक्षक की बात करें जो सीधी भर्ती के थ्रू डायरेक्ट सबके लिए जो खुली भर्ती है, तो उनका जो लेवल रहेगा क्वेश्चंस का वो रहेगा स्नातक लेवल का। देखते हैं सिलेबस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो तय की गई है। टोटल 200 प्रश्नों का पेपर होगा, जिसमें से 55 अंक या 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। 55 अंक के किसके? पोषण एवं स्वास्थ्य से, जिसका टॉपिक है पहला पोषण। इसके सब टॉपिक हैं संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन्स तथा कैल्शियम, और इनकी कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम। तो पोषण एवं स्वास्थ्य खंड से पहला टॉपिक था पोषण के उप टॉपिक ये क्वेश्चन रहेंगे, और इनमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 10। दूसरा टॉपिक है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, जिसके सब टॉपिक हैं किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था। तो इन अवस्थाओं के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इन अवस्थाओं में इनके पोषण संबंधी चीज़ों को ध्यान से पढ़नी है, इनके महत्व क्या है। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 8। अब थर्ड टॉपिक है गर्भवती की देखभाल से संबंधित, जिसमें पूछा जाएगा गर्भावस्था में वजन की निगरानी संबंधी प्रश्न, मातृ शिशु रक्षा संबंधी प्रश्न, गर्भावस्था से में खतरों से बचाव संबंधी प्रश्न, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच संबंधी प्रश्न। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 7। हमारा अगला टॉपिक रहेगा टीकाकरण का, जिसमें से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके पूछे जाएंगे, टीकाकरण का महत्व पूछा जाएगा, और टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव भी पूछा जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल बनेंगे 8। अगला टॉपिक है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो NRHM एवं ICDS अंतर्गत संचालित योजनाएं पूछी जाएंगी। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे कुल 6। फिर है अगला टॉपिक कुपोषण। तो कुपोषण में क्या क्या पूछा जाएगा? तो जन्म के पहले कुपोषण, उसके कारण, संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद के कारण और संरक्षण एवं संरक्षण के उपाय। तो कुपोषण ध्यान से पढ़ना है टॉपिक, 8 क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाएंगे इससे। अगला टॉपिक है सामान्य बीमारियों की जानकारी से संबंधित, बीमारी जैसे दस्त, उल्टी, आँखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीवी, निमोनिया संबंधी बीमारियों की जानकारी आपको अच्छे से रीड करनी है। इसके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 8। तो कुल मिला के प्रश्नों की संख्या हो गई कितनी? 55 पोषण एवं स्वास्थ्य खंड से। अब अगला टॉपिक है, मतलब अगला खंड है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति का, जिसके भी टोटल 55 प्रश्न रहेंगे। जिसमें से क्या टॉपिक है, किन टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखते हैं। पहला टॉपिक है सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं। इसके सब टॉपिक हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं। तो जो योजनाएं, जिन विभागों की योजनाएं दी गई है, उनके अंतर्गत आने वाले सारी योजनाओं को आपको अच्छे से देखना है, उनके इम्पॉर्टेंट डेट याद रखनी है। कहने का मतलब ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ
और इसके अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं, मतलब इसका उद्देश्य। दो चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है कि ये कब शुरू की गई ये योजना और इसका उद्देश्य क्या है, और तीसरा यह किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुल मिला के 10। दूसरा है नियम अधिनियम एवं अधिकार संबंधी टॉपिक, जिसके सब टॉपिक हैं बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये इन अधिनियमों को अच्छे से पढ़नी है। इन अधिनियमों में क्या क्या प्रावधान है वो चीज़ें ध्यान से देखनी है। इन अधिनियमों को लागू कब किया गया और ये बना कब, ये डेट्स आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। तो इसके भी टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से पूछा जाएगा पाचन तंत्र संबंधी प्रश्न, ग्रंथियों संबंधी प्रश्न, प्रजनन तंत्र संबंधी प्रश्न, किशोरावस्था विकास और प्राथमिक उपचार संबंधी क्वेश्चन। कुल मिला के इसके प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 8। फिर है अगला टॉपिक कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान का, जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा MS ऑफिस के सामान्य ज्ञान से संबंधित, इंटरनेट के क्वेश्चन, मोबाइल संचालन का ज्ञान संबंधी प्रश्न। साथ ही साथ आपको शॉर्टकट कीज जो होती हैं, जैसे कंट्रोल+A, कंट्रोल+C, जैसे ये जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि किन शॉर्टकट कीज़ का उपयोग क्या है। इसके अलावा MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, साथ ही कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी आपको पढ़ के रखना है, जैसे इनपुट सारे डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़नी है किसमें, कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 7। अब है अगला टॉपिक सामान्य गणित का, जो कि 8वीं लेवल का रहेगा। सामान्य गणित के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 8वीं तक कठिनाई लेवल का रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। ये किसके लिए हम देख रहे हैं सिलेबस, तो हम देख रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, इसीलिए वहाँ पे 8वीं स्तर का दिया गया है। वहीं अगर हम पर्यवेक्षक के लिए जो निकाला गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, तो उनके लिए स्तर जो रहेगा वो हाई रहेगा। तो इसके सब टॉपिक क्या हैं, मैथ्स के समान अंकगणित के क्वेश्चन, दशमलव के, प्रतिशत के, अनुपात एवं ब्याज के, आंकड़ों की व्याख्या संबंधी प्रश्न, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना। तो इनके प्रश्न रहेंगे, कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ के। और अगला टॉपिक है सामान्य तर्क शक्ति के अर्थात रीजनिंग के। तो इसके सामान्य प्रश्न रहेंगे, श्रेणी आकृति संबंधी प्रश्न रहेंगे। इसमें जैसे आपका आकृतियाँ एक दे दी गई है, कहीं पे खाली कर दिया गया है, तो ऑप्शंस में से आपको वहाँ पे सेट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रख देंगे तो ये पूरी आकृति बन जाएगी। वहीं आपका दर्पण इमेज, आपका वाटर इमेज संबंधी क्वेश्चन रहेगा, फिर रिलेशन संबंधी क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा आपसे जैसे त्रिभुज काउंट करने के लिए दे दी एक आकृति, या फिर आयत काउंट करने के लिए, वर्ग काउंट करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तर्क शक्ति में, रीजनिंग। इसके कुल प्रश्नों की संख्या होगी 10। तो ये रहे 55 प्रश्न किसके, ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के। तो 55 क्वेश्चन पोषण एवं स्वास्थ्य के, 55 क्वेश्चन हो गए सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के। अगला खंड है प्रबंधकीय गुण से, जिसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 45। तो 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रबंधकीय गुण के। देखते हैं टॉपिक कौन कौन सा है। तो पहला टॉपिक है संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये आपका नंबर बढ़ाएगा, ये बहुत ही आसान होता है इसे हल करना। गद्यांश दिया रहता है जिसे आपको अच्छे से रीड करना रहता है, उसी गद्यांश से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और उन प्रश्नों के जो आंसर होते हैं उसी गद्यांश से ही आपको ढूंढ के देना होता है। तो वो तो एकदम लाइन टू लाइन आपको उसके आंसर मिल जाते हैं उसी गद्यांश में। तो ये 12 के 12 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, इसके लिए कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार के क्वेश्चन। तो कुल मिला के 10 प्रश्न इनके रहेंगे।
अगला है टॉपिक नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य एवं टीम वर्क के क्वेश्चन। तो इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध। इसके 7 प्रश्न रहेंगे। संप्रेषण में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है कि सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, चैनल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ढंग से करनी है। एक आध परिभाषा भी पूछे जा सकते हैं कि परिभाषा दिया गया है और पूछा गया है कि ये किस की परिभाषा है या किसने दी है इस परिभाषा को। तो इस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संप्रेषण से। फिर है सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन। तो इसके रहेंगे टोटल 8 प्रश्न। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या हो गई यहाँ पे 45। तो 55, 55 और 45 क्वेश्चन के सिलेबस जो है हम देख चुके हैं। अगला खंड है चतुर्थ खंड, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 और प्रारंभिक देखभाल, शिशु की जो प्रारंभिक देखभाल है और शिक्षा से संबंधित ये प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक और उप टॉपिक क्या है देखते हैं कि करके। पहला टॉपिक है बाल विकास का परिचय, जिसके सब टॉपिक हैं। इसमें आपको पढ़ना है इनकी बाल विकास की बुनियादी अवधारणाएं, बाल विकास की वृद्धि, विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास और 3 से 6 वर्ष के मध्य का विकास। आपको एज ध्यान रखनी है कि किन एज के बीच के अंतर का विकास ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रथम 3 वर्ष में विकास ध्यान अच्छे से पढ़ना है और 3 से 6 वर्ष के मध्य का विकास, इसके सिद्धांत, महत्वपूर्ण चरण और बाकी की सारी चीज़ें दे दी गई है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे 12। इसमें अवस्था भी आपको एक चीज़ पढ़नी है, जो बाल्यावस्था, सहसावस्था, किशोरावस्था होता है, उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगला टॉपिक है शाला पूर्व शिक्षा परिचय। दोस्तों, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 12। फिर बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सब टॉपिक है इनकी पहचान कैसे होती है, इनके लिए क्या सुविधाएं बनाई गई है, इनके लिए संस्थाएं कौन कौन सी है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर में इनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इनके क्वेश्चन रहेंगे टोटल 10। फिर है अगला टॉपिक बाल देखभाल एवं संरक्षण से। तो बाल देखभाल एवं संरक्षण में बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। इनके प्रश्न रहेंगे कुल मिला के 11। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए चतुर्थ खंड के 45। तो ये हो गए पूरे 200 प्रश्नों का जो सिलेबस तय किया गया है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, जिस पर एग्ज़ाम लेना है। तो ये सिलेबस था किनके लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, जिनका लेवल रहेगा हायर सेकेंडरी का। अब हम देखेंगे पर्यवेक्षक सीधी भर्ती के लिए सिलेबस जो तय की गई है। इनका जो कठिनाई स्तर रहेगा स्नातक स्तर का रहेगा। देखते हैं एक एक करके इनका भी सिलेबस। प्रथम खंड में वही पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रश्न रहेंगे, कुल मिला के 55 प्रश्न रहेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य के। टॉपिक है पोषण, सब टॉपिक वही है जो अभी हमने देखा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। तो सब टॉपिक देख लेते हैं फटाफट। संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे। दूसरा, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। अवस्था है किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था एवं वयस्क।
तो इनके क्वेश्चन रहेंगे 8। थर्ड है गर्भवती की देखभाल, जिसमें गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था से में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच। कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 7। फिर है अगला टॉपिक टीकाकरण का, जिसमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व और टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव संबंधी प्रश्न रहेंगे 8। वहीं अगला टॉपिक है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, जैसे एनआरएचएम एवं आईसीडीएस अंतर्गत संचालित योजनाएं आपको ध्यान से पढ़नी है। 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर है कुपोषण, जन्म के पूर्व और जन्म के बाद, इसके कारण एवं संरक्षण उपाय, इसके 8 प्रश्न रहेंगे। वहीं अगला टॉपिक है सामान्य बीमारियों की जानकारी संबंधी, बीमारी कौन कौन से आपको अच्छे से पढ़नी है, वो है दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी और निमोनिया। 8 प्रश्न इनके रहेंगे। कुल मिला के पूरे 55 प्रश्नों का ये सिलेबस रहा प्रथम खंड का। द्वितीय खंड के क्वेश्चन सिलेबस हैं 55 नंबर के ही, द्वितीय खंड के भी पूरे 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है सामान्य ज्ञान, विभागों की योजनाएं। विभाग हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना, स्वास्थ्य विभाग की योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं और आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं। कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 यहाँ से पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक है नियम अधिनियम अधिकार से, जिसमें बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम शिक्षा का अधिकार के प्रश्न रहेंगे। महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, वहीं यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 10। अगला टॉपिक है शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान की, जिसमें पाचन तंत्र पढ़नी है, ग्रंथियां पढ़नी है, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास और प्राथमिक उपचार, क्योंकि 8 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान में एमएस ऑफिस, सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन ज्ञान, 7 क्वेश्चन इनके रहेंगे। सामान्य गणित, ये भी 8वीं लेवल का ही है, हमें लगा स्तर बढ़ाएगा पर्यवेक्षक खुली भर्ती के लिए, लेकिन नहीं है, 8वीं स्तर ये रखा गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है टोटल 10 और तर्क शक्ति के भी नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल हैं 10। कुल मिला के 55 प्रश्न द्वितीय खंड के भी हो गए, तो 110 प्रश्न इन प्रथम 2 खंडों के हुए। तीसरा खंड में पूछा जाएगा प्रबंधकीय गुण। टॉपिक है संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। 12 प्रश्न का ये अपठित गद्यांश रहेगा। दूसरा है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार के 10 प्रश्न। तीसरा नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार, टीम कार, 8 प्रश्न इनके रहेंगे। चौथा संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध, 7 प्रश्न इसके पूछे जाएंगे। और है अगला सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जनभागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन। कुल मिला के 8 प्रश्न इनके रहेंगे। तो ये हुए 45 प्रश्नों का तृतीय खंड का सिलेबस। और अंतिम खंड है चतुर्थ खंड, जिसमें पूछा जाएगा शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से क्वेश्चन। कुल प्रश्न रहेंगे यहाँ पे भी 45। पहला टॉपिक है बाल विकास का परिचय, जिसमें बुनियादी अवधारणाएं पढ़नी है, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत पढ़ने हैं, विकास के महत्वपूर्ण चरण पढ़ने हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसके क्वेश्चन रहेंगे। प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास और 3 से 6 वर्ष के मध्य का विकास पूछा जाएगा। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या होगी इस टॉपिक से 12। दूसरा टॉपिक है शाला पूर्व शिक्षा परिचय। दोस्तों शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य इसमें पढ़ना है, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर पढ़नी है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास पढ़ना है। कुल मिला के 12 प्रश्न इसके रहेंगे। फिर है अगला विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इनकी पहचान, सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम इनके लिए जो चलाई जा रही है, तो 10 प्रश्न इसके रहेंगे।
अगला है बाल देखभाल एवं संरक्षण के क्वेश्चन, जिसमें बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा संबंधी प्रश्न रहेंगे। संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल से अनाथ, बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना संबंधी प्रश्न। कुल प्रश्न 11 यहाँ से पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 45 चतुर्थ खंड के। तो कुल मिला के 200 प्रश्नों का ये सिलेबस हमने देखा पर्यवेक्षक खुली भर्ती के लिए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक के लिए। तो ये था संपूर्ण सिलेबस। तो आपको क्या करना ये है कि सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपको ज़्यादा बेहतर होगा आप हार्ड कॉपी निकलवा लें या फिर खुद से लिख लें अगर नहीं निकलवा पा रहे हैं तो। और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक टॉपिक वाइज आप खुद से पढ़ना शुरू कर दें। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। इसके अलावा महिला बाल विकास के नियम पुस्तिका में कुछ संशोधन किया गया है जिसे हम अगले वीडियो में अपलोड करा देंगे। दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।